Hello students, today we will read the chapter The Clever Mouse Deer. There are many stories about the mouse deer. Do you know what a mouse deer is? A mouse deer is neither a mouse nor a deer. It is an animal about the size of a cat and has the legs and the tail of a deer and the face and the body of a mouse. The mouse deer eats only plants, but lots of animals eat the mouse deer. One warm and sunny afternoon, a buffalo was eating grass a short distance away from the river bank. Suddenly he heard a loud cry. क्या होता है एक आफ्टरनून में एक बफेलो रिवर बैंक आप समझते हो ना, रिवर का एच किनारा उसके थोड़े से डिस्टेंस पर ही, थोड़ी सी ही दूरी पर वो ग्रास ईटिंग कर रही होती है और सडनली उसको एक रोने की आवाज़ सुनाई देती है, चिल्लाने की, क्राई करने की। हेल्प समबडी, हेल्प मी, प्लीज़ सेट मी फ्री। तो कोई उसे हेल्प के लिए आवाज़ें आती हैं कि मुझे फ्री करो। द वॉइस सीम्ड टू बी कमिंग फ्रॉम द रिवर। द बफेलो रश्ड टूवर्ड्स इट एंड वाज greeted by the sight of a crocodile on the river bank with an enormous log on his back. जो आवाज़ थी वो किधर से आती है? रिवर वाली साइड से, और बफेलो उस तरफ भागती है जिधर से आवाज़ आती है, और पहले ही उसे क्या दिखता है कि एक क्रोकोडाइल के बैक पर एक बड़ा सा लॉग क्या होता है? लकड़ी का राउंड शेप में बड़ा सा टुकड़ा, तो वो उसकी बैक पर था। हेल्प मी मिस्टर बफेलो, दिस लॉग फेल ऑन माई बैक, आई कांट मूव एंड आई एम इन पेन, क्राइड द क्रोकोडाइल। तो क्रोकोडाइल मिस्टर बफेलो को कहता है कि ये जो लॉग है मेरी बैक पर गिर गया और आई कांट मूव, मैं मूव नहीं कर सकता हूँ, मैं पेन में हूँ, मुझे सेव करो। Feeling sorry for the crocodile, the buffalo took a moment to think about how he could help. बफेलो को थोड़ा फील होता है और वो थोड़े टाइम के लिए सोचती है कि वो कैसे उसकी हेल्प कर सकेगी। Of course, he could use his strong arms to lift the log of the crocodile. तो बफेलो ने सोच लिया कि वो अपने स्ट्रॉन्ग ऑर्म्स को यूज़ करेगी लॉग को लिफ्ट करने के लिए, लॉग को उठाने के लिए। द लॉग वॉज टेरिबली हैवी बट द बफेलो हीव्ड विद ऑल हिज माइट। सडनली द लॉग वॉज लिफ्टेड एंड द क्रोकोडाइल वॉज फ्री। लॉग बहुत हैवी था, वो जो लकड़ी का राउंड टुकड़ा था बड़ा सा, और बफेलो ने बड़ी अपनी ताकत से उसको हटा दिया और क्रोकोडाइल को फ्री कर दिया। थैंक यू मिस्टर बफेलो, इट वॉज वेरी काइंड ऑफ यू टू स्टॉप एंड हेल्प मी, सेड द क्रोकोडाइल। यू आर वेलकम, रिप्लाइड द बफेलो, आई एम हैप्पी आई वॉज एबल टू हेल्प यू। तो क्रोकोडाइल बफेलो को थैंक यू बोलता है कि उसने हेल्प की, बफेलो ने क्रोकोडाइल की, और बफेलो भी उसको बोलती है कि मैं भी खुश हूँ कि मैं आपकी हेल्प कर सका। As the buffalo turned to leave, he felt something sharp pierce in his left leg. He looked down and saw that the crocodile had bitten one of his leg. अब बफेलो जब वहाँ से जाने के लिए टर्न करता है तो उसको क्या फील होता है कि एक बड़ा तीखा सा उसकी लेफ्ट लेग पर किसी ने उसको जैसे पकड़ लिया है। तो वो जब देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है कि ये क्रोकोडाइल ने उसकी लेग को काट लिया है। व्हाट आर यू डूइंग, क्राइड द बफेलो इन अलार्म एंड कन्फ्यूज़न। वो डर गया एकदम से बफेलो, और उसको कन्फ्यूज़न किस बात की हुई कि वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था कि ऐसा उसने क्यों किया, क्योंकि उसने तो उसकी हेल्प की थी। द क्रोकोडाइल रिस्पॉन्डेड इन अ म्यूटेड वॉइस, आई हैव बीन stuck under that log all morning, Mr. Buffalo. I am very hungry. I can't help wanting to eat your leg.
क्रोकोडाइल ने ऐसी आवाज़ में रिस्पॉन्स किया जो क्लियर नहीं थी, और वो उसने क्या बोला कि मिस्टर बफेलो, मैं पूरा मॉर्निंग उसमें पेन में बिज़ी रहा हूँ, पेन में था, तो मेरे को अब बहुत भूख लगी है, तो आई कांट हेल्प वांटिंग टू ईट योर लेग। तो अभी वो क्या खाना चाहता है? मिस्टर बफेलो की लेग। द बफेलो वॉज डिसअपॉइंटेड बाय द क्रोकोडाइल्स बिहेवियर, एस्पेशली सिंस ही हैड सेव्ड हिज लाइफ। बफेलो बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ कि क्रोकोडाइल के बिहेवियर से, क्योंकि उसने तो उसकी लाइफ को सेव किया था। ही कुड नॉट बिलीव दैट द क्रोकोडाइल वुड रिटर्न हिज काइंडनेस इन दैट मैनर। वो विश्वास नहीं कर पा रहा था, बिलीव नहीं कर पा रहा था कि क्रोकोडाइल उसकी काइंडनेस का इस तरह से रिटर्न करेगा। जस्ट देन अ क्लेवर माउस डियर हैपेंड टू पास बाय। तो तभी वहाँ से कौन निकल रहा था? एक माउस डियर, क्लेवर माउस डियर। He saw the buffalo's leg trapped in the crocodile's mouth and made his way over to them. He asked the buffalo what had happened. तो उसने देखा कि बफेलो की लेग क्रोकोडाइल के माउथ में जकड़ी हुई है, उसने उसको ट्रैप्ड किया हुआ है। वो बफेलो को पूछने लगा कि हुआ क्या है। I saved this crocodile's life by removing that log on his back, but now he wants to have me for lunch. The buffalo wailed, his leg still caught between the crocodile's fearsome jaws. The mouse deer looked at the log that was laying nearby and thought for a moment. Buffalo ने माउस डियर को बताया कि मैंने इसे इसकी बैक पर जो लॉग था उससे रिमूव किया, उससे इसको उसकी पेन से बचाया, और अब ये मुझे ही लंच बनाना चाहता है अपना। उसने बहुत वेल्ड, दुखी होकर ऐसा बोला कि वो अब मेरी ये लेग को लंच बनाना चाहता है अपना। तो क्रोकोडाइल जो था वो अपने डरावने जाज, क्या होता है? जो उसके ये जबड़े मतलब जो बड़े बड़े दांत हैं, ये दांतों का जो पूरा स्ट्रक्चर, उसमें उसको काटना चाहता था। माउस डियर ने थोड़े टाइम के लिए सोचा और जो उधर एक हैवी सा लॉग पड़ा था उसकी तरफ देखा। I do not believe that Mr. Buffalo has the strength to lift such a big and heavy log off you, Mr. Crocodile, the mouse deer exclaimed. अब माउस डियर ने क्या कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये मिस्टर बफेलो जो हैं इतना भारी भरकम, इतना हैवी लॉग उन्होंने इतनी ताकत से उठा लिया हो। Of course, I did. It is the truth. I lifted that log all by myself, replied the buffalo proudly. buffalo ने बड़ी प्राउडली से बोला कि of course, yes, ये सच है, मैंने ही ये लॉग उठाया है। He is telling the truth, Mr. Mouse Deer added the crocodile. क्रोकोडाइल ने भी इस बात को माना कि वो सच बोल रहा है। The mouse deer replied, I will only believe it if I see you lift the log. माउस डियर ने रिप्लाई किया कि मैं तो तभी मानूंगा जब ये लिफ्ट, वो इसको फिर से लिफ्ट करते हुए देखूंगा। द क्रोकोडाइल वॉज क्यूरियस अबाउट वट द माउस डियर वॉज अप टू, सो ही रिलीज्ड द बफेलो। क्रोकोडाइल जो था वो भी क्यूरियस हो गया कि माउस डियर क्या करना चाहता है, तो उसने क्या किया? बफेलो को रिलीज़ कर दिया, छोड़ दिया। मिस्टर बफेलो पुट द लॉग बैक ऑन द क्रोकोडाइल्स बैक, प्रूव टू मी यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट द लॉग, सेड द माउस डियर। मिस्टर बफेलो, आप ये जो लॉग है, लकड़ी का राउंड भारी सा,
इसको क्रोकोडाइल की बैक पर वापस रख दो और प्रूव करो अपनी ताकत को कि आप इस भारी भरकम लोग को उठा सकते हो। ऐसा किसने बोला? माउस डियर ने। द बफेलो गैदर्ड अप ऑल हिज स्ट्रेंथ एंड बेंट हिज arms to lift the heavy log. In a flash, it was on the crocodile's back once more. The crocodile cried out in pain as the log landed heavily on top of him. Oh no, please take this log off me again, Mr. Buffalo, pleaded the crocodile. मिस्टर बफेलो ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और अपने ऑन्स क्या होते हैं? बफेलो के 2 सींग, उनको बेंट करते हुए उस हैवी लॉग को वापस क्रोकोडाइल की बैक पर रख दिया और क्रोकोडाइल फिर से पेन में आ गया और वो कहने लगा कि मैं इसको सह नहीं पा रहा हूँ, कि प्लीज़ प्लीज़ इसको वापस रखो। Aha, you fell for my trick, exclaimed the mouse deer. Now that you are in pain, Mr. Crocodile, you know how Mr. Buffalo felt when you bit his leg? तो अब माउस डियर ने उसको बताया कि तुम्हें मेरी ट्रिक समझ में आ रही है। That you are in pain, क्योंकि तुम अब पेन में हो मिस्टर क्रोकोडाइल। मिस्टर बफेलो को भी इसी तरह से पेन हुआ जब आपने उसकी लेग को काटा। द काइंड बफेलो वॉन्टेड टू रिलीव द क्रोकोडाइल ऑफ हिज पेन, बट इफ आई फ्री हिम ही माइट वॉन्ट टू बाइट मी अगेन, ही थॉट। बफेलो फिर भी उसे उस पेन से रिलीव करना चाहता था क्रोकोडाइल को, बट उसे था कि अगर उसको इससे रिलीज़ किया गया तो वो फिर से उसकी लेग पर काटेगा। द क्रोकोडाइल सेड, आई रियलाइज आई हैव बीन अनग्रेटफुल टू यू मिस्टर बफेलो, आई एम सॉरी फॉर वट आई डिड एंड आई प्रॉमिस नॉट टू हार्म यू अगेन, यू आर द ओनली वन हु हैज़ द स्ट्रेंथ टू हेल्प मी। क्रोकोडाइल ने रियलाइज़ किया, ऐसा फील किया कि वो मिस्टर बफेलो के लिए अनग्रेटफुल हो गया था, उनका थैंक यू भी नहीं किया और अब वो सॉरी कर रहा था, उनको प्रॉमिस कर रहा था कि वो वापस उनको हार्म नहीं करेगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यू आर द ओनली वन हु हैज़ द स्ट्रेंथ टू हेल्प मी, सिर्फ आप ही के पास वो स्ट्रेंथ है जिसने मेरी हेल्प की। बोथ द माउस डियर एंड द बफेलो वर कन्विंस्ड of the crocodile's sincerity. The buffalo again used all his strength to lift the log of the crocodile's back. माउस डियर और बफेलो दोनों ही क्रोकोडाइल की सिंसेरिटी से कन्विंस्ड हो गए। उन्होंने माना कि अब इसको रियलाइज़ हो गया है। बफेलो ने वापस अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाकर उस लॉग को क्रोकोडाइल की बैक से हटा दिया। थैंक यू मिस्टर बफेलो, यू आर वेरी कंपैशनेट, सेड द क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल ने बोला कि आप बड़े काइंड हो मिस्टर बफेलो। हिज आइज लोअर्ड इन शेम, तो जो उसकी आइज थी शर्म से झुक गई थी। मिस्टर माउस डियर, थैंक यू फॉर टीचिंग मी टू बी ग्रेटफुल टू दोज हु हेल्प मी। आपने मुझे सिखाया कि कैसे थैंकफुल होना चाहिए जो हमारी हेल्प करते हैं। द माउस डियर वॉज हैप्पी टू हियर दैट द क्रोकोडाइल हैड लर्नड हिज लेसन। ही वॉज ऑल्सो ग्लैड दैट द बफेलो वॉज सेफ। वंस अगेन द माउस डियर हैड यूज्ड हिज क्लेवरनेस टू हेल्प द अदर एनिमल्स इन द जंगल। माउस डियर को ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि क्रोकोडाइल को अब अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो ये भी सोचकर खुश था कि बफेलो भी सेफ था। एक बार फिर से माउस डियर ने जंगल में अपनी क्लेवरनेस से दूसरे एनिमल्स की हेल्प की। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स माउस डियर की बहुत सी स्टोरी हैं इंटरेस्टिंग, तो आप इनको रीड किया करो। अब अपने इस चैप्टर को अच्छे से
रीड करना और इसके क्वेश्चन आंसर, ब्लैंक्स, वर्ड मीनिंग सभी अच्छे ढंग से आपने लर्न करने हैं। ऑल द बेस्ट।